दोस्तों नमस्कार, कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बड़े अच्छे से रहे होंगे। अब आज हम लोग पढ़ाई करेंगे 23 और 24 जनवरी का जो भी करंट अफेयर आया है। एक बड़ा अच्छा सवाल आया है भाई, और मैं साफ साफ आपको बता दे रहा हूं, यह आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। भारत रत्न, ठीक है। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि 2024 में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न। तो 2024 में किसे भारत रत्न दिया गया। हालांकि मैं आपको बता दूं, भारत रत्न से रिलेटेड कई तरह के सवाल अभी आपके पास क्लियर हो जाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूं या विश्वास दिलाता हूं, अभी तक जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो जरूर आप लोग देख करके देखिएगा। सबसे पहला है कि भाई 2024 का भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, 2024 का जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया जननायक के नाम से फेमस है। जननायक का मतलब होता है जनता का सेवक। तो जननायक के नाम से फेमस हैं, उनका नाम है भाई कर्पूरी ठाकुर। ये बिहार की यदि बात करें तो कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत 2024 का भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, और भारत रत्न पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो इनके बारे में कुछ हम लोग जान लें। इन्हें जननायक की उपाधि दिया गया है, और इनकी देखा जाए तो मुख्य रूप से यदि हम लोग देखें तो इनकी जो भाई राजनीतिक शुरुआत जो इनकी हुई है, मुख्य रूप से तो इनकी राजनीतिक शुरुआत हुई है 1952 से। यह बिहार में पहली बार जो एमएलए बने थे, विधायक बने थे, 1952 में बने थे, ध्यान रखना। और इनकी जो मृत्यु हुई है वह 1988 में। सवालिया भी कुछ भी दे सकता है, खास करके बिहार के स्टूडेंट के लिए इनके नाम को लेकर क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। अब हो सकता है आपसे यह सवाल दे दे भाई कि इनका जन्म कब हुआ। तो इनका जो है जन्म 24 जनवरी 1924 को इनका जन्म हुआ। तो इनके शताब्दी वर्ष मतलब 100 वर्ष हो गया ना भाई 2024 को। शताब्दी वर्ष जब मनाया जाने लगा भारत सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसी कारण से इन्हें भारत रत्न प्राइज से नवाजा गया। ये मुख्य रूप से देखा जाए तो ये बिहार के 2 बार लगातार सीएम भी बने रहे। हो सकता है आपके एग्जाम में सवाल पूछ दे कि ये जो है लगातार जो सीएम बने रहे वो कब से कब तक। तो ये बिहार के जो सीएम बने रहे वह कब से कब तक बने रहे 2 बार लगातार, तो 1970 से 1979 तक। अब यह भी पूछा जा सकता है कि बिहार के ये किस जिले से संबंधित थे। तो समस्तीपुर बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, और पूछा जा सकता है कि इनका जो जन्म हुआ था समस्तीपुर के किस गांव में हुआ था। तो मुख्य रूप से देखिएगा पितेंझिया या पितोंझिया नामक गांव में, समस्तीपुर जिला पितोंझिया गांव, स्टेट बिहार में इनका जन्म 1924 ईस्वी में हुआ। मृत्यु 1988 में हुआ। पहली बार विधायक एमएलए चुने गए 1952 में, और लगातार 2 बार ये सीएम भी बने रहे। आजीवन जब तक ये जीवित रहे तब तक वह एमएलए का पद कभी नहीं हारे। क्लियर है यहां तक। अब देखो भाई, ये तो हो गया मैटर कर्पूरी जी के नाम से। अब यहां कुछ भारत रत्न से संबंधित कुछ फैक्चुअल सवाल हैं, तो क्लियर करते हैं। सबसे पहला सवाल है भाई कि अभी तक कितने लोगों को भारत रत्न, मैं हेडिंग डाल दिया हूं, बिल्कुल भारत रत्न है, 10-12 मिनट का है। रिसेंटली जो भी एग्जाम होगा सब यहीं से पूछा जाएगा, भारत रत्न से आपसे पूछा जा सकता है कि अभी तक कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। तो 49 लोगों को अभी तक भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो 1954 में। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1954 में भारत के सबसे बड़े अवार्ड की घोषणा देने की प्रथा शुरू की। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद 1954 में। लेकिन 1954 में जब ये शुरू हुआ था तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखिएगा, जीवित लोगों को ही यह पुरस्कार दिया जाने का प्रावधान था। लेकिन अगले वर्ष मतलब 1955 में जो मरणोपरांत लोग हैं, जो अच्छे काम किए हैं, जैसे कर्पूरी जी को मरणोपरांत दिया गया है ये पुरस्कार, तो 1955 से क्या हो गया, मरणोपरांत पुरस्कार दिया जाने लगा। क्लियर है? कुछ कंटेंट और है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भाई किसके अनुमोदन से भारत रत्न दिया जाता है? तो पहले प्रधानमंत्री निर्णय लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जो प्रेजेंट टाइम होते हैं वो निर्णय लेते हैं किसे भारत रत्न दिया जाना चाहिए, और भारत रत्न कौन पुरस्कृत करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। दोस्तों यह भी ध्यान रखना, भारत रत्न पुरस्कार कब दिया जाता है, तो 26 जनवरी को। कई बार आपके एग्जाम में यह भी पूछा गया है क्या प्रत्येक साल यह पुरस्कार दिया जाता है? कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि भारत रत्न नोबेल प्राइज के तरह हर साल दिया जाएगा। तो भारत रत्न जरूरत के हिसाब से जब लगता है तब पुरस्कार दिया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष नहीं दिया जाता, लेकिन जब भी दिया जाएगा तो रिपब्लिक डे के दिन 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। क्लियर है? तो क्वेश्चन जो है ना भरे पड़े हैं। कुछ देखिए फैक्चुअल सवाल यहां पे आए हैं। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, 3 व्यक्ति को मिला है भाई। मुख्य रूप से देखा जाए 1954 में भारत रत्न पुरस्कार एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने। कब मिला है? जिस वर्ष शुरुआत हुआ है इस पुरस्कार की, उसी वर्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उस समय वो उपराष्ट्रपति थे। क्लियर? उसके बाद देखा जाए तो दूसरा जो है वो कौन है? दूसरा है सीवी रमन, और तीसरा आपको पता है सी राजगोपालाचारी को दिया गया। क्लियर है? दूसरा है आपसे पूछ दे कि भाई सबसे युवा कौन है जिन्हें भारत रत्न दिया गया? तो सबसे युवा क्रिकेट के भगवान किसे कहते हैं भाई? सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को मात्र 40 वर्ष की अवस्था में इन्हें, तो सबसे युवा व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न दिया गया तो कौन है भाई? सचिन तेंदुलकर। यह भी पूछा जा सकता है कि सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष यह प्राइज दिया गया? तो 2014 में यह पुरस्कार दिया गया। सचिन तेंदुलकर से पहले खेल में यह प्रावधान नहीं था, सरकार के द्वारा चेंज किया गया और भारत रत्न देने के लिए खेल को भी शामिल किया गया। इसके बाद यह भी पूछा जाता है गैर भारतीय कौन है? तो ध्यान रखिएगा, गैर भारतीय मतलब कोई ऐसे भी विदेशी, भारत के अलावा विदेशी है जिनको मिला है, तो मिला है 2 व्यक्ति। एक का नाम है अब्दुल गफ्फार खान। ध्यान रखिएगा, पहला जो व्यक्ति है अब्दुल गफ्फार खान, और दूसरे व्यक्ति की यदि हम लोग बात करें, दूसरा नेल्सन मंडेला। हालांकि पूरा यदि देखा जाए खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको खान अब्दुल गफ्फार खान को कब मिला है? 1987 में। और भाई दक्षिण अफ्रीका के मेन हीरो कौन है? नेल्सन मंडेला। इनको किस वर्ष मिला? तो अभी तक 2 ही विदेशी को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। क्लियर है? उसके बाद यह भी पूछा जा सकता है पहला व्यक्ति बताइए जिन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, मरणोपरांत पुरस्कार 1966 में पूर्व प्रधानमंत्री या स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। क्लियर है? अब यहां से यह भी सवाल पूछा जाएगा भाई कि जो ये भारत रत्न होता है क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, पत्ते होते हैं, पीपल के पत्ते होते हैं। फ्रंट साइड की यदि हम लोग बात करें, ये पीपल का जो पत्ता होता है ये किसका बना हुआ होता है? कांस का, मतलब ब्रॉन्ज का बना होता है, ब्रॉन्ज मेडल होता है ना। आगे यदि देखिएगा तो आगे सूर्य की किरण होता है, और नीचे मुख्य रूप से यदि देखिएगा तो नीचे हमारा लिखा हुआ रहता है भारत रत्न।
और इसके पीछे साइड जाएंगे तो अशोक स्तंभ होता है, अशोक का चक्र, और नीचे लिखा हुआ रहता है क्या, सत्यमेव जयते। लेकिन एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, मेरी आदत है होमवर्क देने की, ठीक है। अभी तक 49 व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिला है, लेकिन आप जरूर हमें बताइएगा कि क्या अभी तक इसमें कोई महिला शामिल है। यदि है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इतना यदि दोस्तों आप कर लेते हैं तो हाल फिलहाल में जितने सवाल पूछे जाएंगे भारत रत्न से, इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। और आज का आखिरी सवाल यदि देखा जाए तो आखिरी सवाल है भाई, इससे हटके है कि इस वर्ष गीता महोत्सव, गीता फेस्टिवल का आयोजन कहां किया जाएगा। तो इस वर्ष गीता फेस्टिवल का आयोजन भारत में नहीं बल्कि श्रीलंका में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में 25 तारीख 26 तारीख जो भी बचे हुए हैं तो करंट अफेयर पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके, टेक केयर, बाय।